तरह स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के चैनल साइकोलॉजी की दुनिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यानी स्मृति। इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि मेमोरी क्या है और इसके बेसिक प्रोसेस जैसे इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो पहले हम मेमोरी के मॉडल को समझते हैं, जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इस मॉडल ने मनुष्य को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा है, लाइक कंप्यूटर। तो जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनकोड, स्टोर और रिट्रीवल करते हैं, उसी तरह हम मनुष्य में भी इंफॉर्मेशन स्टोर और रिट्रीवल होता है। जस्ट लाइक दैट, कोई स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी का पार्ट होती है और वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में आती जाती है। अगर हम उस इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन ना दे तो वो एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना ठीक उसी तरह होता है। लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे तो वो हमारे शॉर्ट टर्म में चली जाती है और शॉर्ट टर्म में ये इन्फॉर्मेशन 20 से 30 सेकंड तक स्टोर रहती है। इस मॉडल को आप पूरी अटेंशन के साथ समझना, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं बता रही थी, शॉर्ट टर्म में 20 से 30 सेकंड तक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, लेकिन इसी 20 से 30 सेकंड के अंदर हम उसे एलैबोरेट कर ले या उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में चली जाती है। और अगर बस रटाफिकेशन करते हैं या मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म में ही स्टोर रह जाता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में अच्छे से स्टोर होने के बाद उसे रिट्रीवल करना आसान होता है, बट सम इंफॉर्मेशन मे बी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव। आई होप आप सभी को अच्छे से मेमोरी की मॉडल समझ में आ गई होगी, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं मेमोरी के टाइप की, जो है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे सर्वप्रथम एबिंगहॉस ने बांटा था। तो पहला है सेंसरी मेमोरी। जैसे आपने कुछ देखा या सुना तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपके सामने होती है, यानी सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मौलिक रूप में रहती है और सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से कम समय तक रहती है। तो अब जानते हैं सेंसरी मेमोरी के टाइप के बारे में। सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, जिसे निस्सर ने बांटा था। तो पहला है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी में इंफॉर्मेशन विजुअली होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो उसके सामने से हट जाने के बाद भी उसकी इमेज कुछ समय तक के लिए हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहती है। इस तथ्य को साबित करने के लिए स्पर्लिंग ने पहला प्रयोग किया और इसकी कैपेसिटी बहुत होती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड के चौथाई भाग यानी 250 मिली सेकेंड होती है। तो अब हम बात करते हैं इकोइक मेमोरी की। इकोइक मेमोरी साउंड से रिलेटेड होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है आइकॉनिक मेमोरी के मुकाबले, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 2 से 4 सेकेंड होती है। तो अब हम मेमोरी के दूसरे पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन 20 से 30 सेकेंड तक होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 7+-2 या 5 से 9 तक होती है। 7+-2 का मतलब एक टाइम में हम अपने दिमाग के अंदर 7 आइटम के अराउंड रख सकते हैं, और अगर किसी की मेमोरी अच्छी हो तो वो 9 आइटम के अराउंड स्टोर करके रख सकता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। तो अब हम LTM को समझेंगे, यानी मेमोरी का तीसरा पार्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी। विलियम जेम्स ने इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा है। और LTM की जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकेंड से अनलिमिटेड होती है, यानी LTM की सूचना हमें पूरी जिंदगी भर याद रह सकती है। LTM को भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इनएक्टिव मेमोरी और लॉन्ग टर्म स्टोर। LTM की भी 2 टाइप है। पहला डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब जिसे हम बता सकें। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी के भी 2 टाइप हैं, जिसे टुल्विंग ने बांटा है। पहला एपिसोडिक मेमोरी, दूसरा सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में वैसी व्यक्तिगत घटना स्टोर होती है जो अस्थायी रूप से व्यक्ति के साथ घटित होती है। एपिसोडिक मेमोरी एक मानसिक डायरी के समान होती है। जैसे हमारी लाइफ में छोटी बड़ी घटना होती है और हम उसे डायरी में लिखते हैं, उसी तरह एपिसोडिक मेमोरी में भी हमारी लाइफ की घटनाएं याद रहती है।
एपिसोडिक मेमोरी को हम फ्लैशबल्ब मेमोरी भी कहते हैं। जैसे मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे बीते, मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्त से मिल के आया। ऐसी मेमोरी को हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। तो अब हम सिमेंटिक मेमोरी के बारे में बात करेंगे। इस मेमोरी में व्यक्ति शब्द संकेत के बारे में ज्ञान रखता है। इस तरह के ज्ञान में शब्दों संकेतों के आपसी संबंधों, उसके अर्थ और उसमें जोड़ तोड़ आदि का ज्ञान होता है। सिमेंटिक मेमोरी एक मानसिक इंसाइक्लोपीडिया है। जैसे जल का रासायनिक नाम क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो अब हम एलटीएम मेमोरी के दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे, जो है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये मेमोरी स्किल से रिलेटेड होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति यह याद रखता है कि कार्य कैसे होता है। इस मेमोरी में मोटर स्किल, इमोशन एसोसिएशन, हैबिट और क्लासिक कंडीशनिंग द्वारा सीखी गई अनुक्रिया स्टोर होती है। इस मेमोरी में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही फोन की घंटी बजती है, हम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने जाना किस तरह हमारी मेमोरी काम करती है और कैसे हम कुछ चीज़ को सीखते हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। और हाँ, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।